अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा जवानों का तबका है जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में कमज़ोरियाँ दिखाने लगा है, सुस्ती करने लगे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 40 के करीब चली गई पर अभी तक उन्हें पता ही नहीं कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, और तालिब इल्म हूँ तो दीन का हूँ, साइंस का हूँ, टेक्नोलॉजी का हूँ, क्या हूँ। फैसला नहीं कर पाते सारी ज़िंदगी, तरजीहात का तयन नहीं करते। फिर बाज़-औक़ात बहुत सारे लोगों को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि यार पता नहीं, समझ नहीं आती, सारा कुछ है, तबीयत बेचैन क्यों रहती है, हम बेकरार क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, कमज़ोरी कहाँ पे है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की ज़ुबानों से ये जुमले भी हमें सुनने को मिलते हैं कि यार क्या मकसद क्या है। याद रखें, जब इंसान अपने वक्त की कदर नहीं करता और जब इंसान किसी मकसद के तहत ज़िंदगी नहीं गुजारता और जब उसे पता ही नहीं होता कि जो मैं कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ तो मेरा माफ़ी ज़मीर क्या है, जब वो तयन नहीं ना करता फिर वो परेशान रहता है। आप बड़ी मेहरबानी जी, आप मेरी बात पे तवज्जो करें, थोड़ा सा मुझे वक्त दें, मैंने ज़्यादा बात नहीं करनी, दो चार बातें अर्ज़ करनी है, मौका दें ताकि कर सकूं। तस्वीर को भी कोई मतलब इसको आप सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा ना दें, मेहरबानी करें। फ़ोटो बड़ी ज़रूरत के लिए जायज़ है, वरना तो मुत्तकी लोग तो वैसे ही परहेज़ करते हैं, इसको सर पे सवार नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। भाई, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारे इस मसले का हल बयान किया है, तवज्जो है मेरे भाइयों की। रब कहता है अफ़ हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है। हसीनो जमील इंसान बना के, सजा के, सवार के, शऊर दे के, फ़हम दे के, फरासत दे के, अकल दे के, क्या समझते हो बेकार है सारा कुछ। तेरा दुनिया में आना, तेरी माँ का तकलीफ़ बर्दाश्त करना, तेरे बाप का मेहनत करना, इतने सारी जान जोखों में डाल के आगे बढ़ना, ये बेकार है। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुमने समझ रखा है हमने तुम्हें बेकार पैदा किया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुमने क्या समझा है तुमने लौट कर हमारे पास नहीं आना। क़यामत के दिन ना इंसान से उसकी ज़िंदगी के लम्हात के बारे में सवाल होगा। क़यामत के जो सवालात हैं उनमें एक सवाल सही हदीस में मौजूद है, हुज़ूर ने फरमाया तुमसे पूछा जाएगा उम्र कहाँ गुजारी थी। ये तुमसे पूछा, हमारा ना वक्त ज़ाया हुआ कहवा खानों में, सैर करने वाली गाड़ियों में, हमारा वक्त ज़ाया हुआ फजूल बहसों में, हमारा वक्त ज़ाया हुआ दूसरों पर तवज्जो देने में कि कहाँ से कमा रहा है, कहाँ खा रहा है, ये आजकल फलाना क्या कर रहा है। वक्त का ज़िया और बेशुमार जो सबसे कीमती चीज़ हमसे ज़ाया हुई वो हमारा वक्त है, ज़ाया हो गया। क़यामत में ना ये सवाल होगा, कहाँ गुजार के आ गए ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने कुछ नहीं ना जिसको दिया, और अल्लाह ने उसके होश सलामत रखे हैं, वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल नहीं, होश सलामत है, सोचने समझने की सलाहियत रखता है, तो समझिए अल्लाह ने उस पर फजले कबीर फरमाया हुआ है। वक्त का ज़ाया करते हैं, बेशुमार करते हैं। बहकी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की मरवियात में हदीस है, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दिन जब सुबह तुलू होता है तो दिन ऐलान करता है, दिन ऐलान करता है और कहता है लोगों मैं आज आया हूँ, कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज के बाद दोबारा नहीं आऊँगा। कुछ करें, ज़िंदगी में तरजीहात बनाएं, कुछ इरादा करें। और मेरे भाई कुछ तो मकसद बना लें अपना। हम क्या हैं, एक कारकुन ही बन जाएं, और कुछ नहीं कर सकते तो किसी मस्जिद में झाड़ू देना शुरू कर लें। कोई तो काम करें अजीज़, कोई तो काम करें। अब सही बुखारी शरीफ देखिए ना, एक बूढ़ी अम्मा मस्जिद में झाड़ू देती थी, क्या करती थी, नाज़रा कुरान पाक नहीं पढ़ाती थी। मैं मदरसे के तालिब इल्मों से कहा करता हूँ कि सबसे ज़्यादा
ताकतवर उस्ताद वो है जो नाजरा पढ़ाता है, वो सबसे बेहतरीन आदमी। क्यों? इसलिए कि नाजरा पढ़ने तो हर एक ने आना है, सारे बच्चों ने पढ़ना है। हिफ्ज़ तो कोई करेगा, तर्जुमा, तफसीर, उसूल हदीस, मंतक, फ़िक़्ह, उसूल हदीस, सरफ, नहव, ये तो कोई पढ़ेगा। तो नाजरा तो सब ने पढ़ना है, लिहाजा यही मकसद बना लो कि मैंने पढ़ाना है। कुछ तो इरादा करो, गिनो ना कितने शागिर्दों को पढ़ाया, लेकिन ये भी याद रखना सही कितनों को पढ़ाया है, कितनों को पढ़ना आया है। ये बात ज़रूर जहन में रहे। एक औरत मस्जिद में झाड़ू देती थी, मेरे अजीज़ गौर करेंगे, बीमार हो गई। कोई ताल्लुक़ तो बनाया था ना उसने दीन के साथ, कोई उसने मुआशरे के साथ, सोसाइटी की फलाह के साथ कोई रिश्ता तो कायम किया। बीमार हो गई, झाड़ू देती थी मस्जिद में। सहाबा फरमाते हैं नसीब देखो, वो बीमार हुई तो खुद रसूल करीम तीमारदारी करने के लिए तशरीफ़ ले गए। मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं। हुजूर खुद तशरीफ़ ले गए, हुजूर खुद तशरीफ़ ले गए तीमारदारी करने। करती, ये सही बुखारी में मौजूद है। वो करती क्या थी? मस्जिद में झाड़ू देती। फिर हुजूर ने यह भी फरमाया, वैसे सारे यही वसीयत करते हैं कि मेरा फ़लाँ नेक आदमी से जनाजा पढ़वाना, सारे यही वसीयत करते हैं कि फ़लाँ मुत्तकी से कहना मेरे जनाजे की इमामत करा दे। इस खातून के बारे में करीम ने क्या फरमाया? फरमाया इंतकाल हो गया तो मुझे इत्तला करना। यानी खुद हुजूर ने फरमाया मुझे बताना। ठंड का वक्त था, रात का मौसम था, सहाबा कहते हैं उसका इंतकाल हुआ। हमने हुजूर को तकलीफ़ देना मुनासिब न समझा, उसकी तदफीन कर दी, जनाजा पढ़ा दिया। सुबह हुजूर आए और कहा तुमने मुझे ख़बर क्यों नहीं की? या रसूलल्लाह रात का वक़्त था, तकलीफ़ देना मुनासिब न जाना। फरमा बताओ फिर उसकी कब्र कहाँ है? कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा। कब्र कहाँ है बताओ ना? सारी दुनिया गुंबद खजरा पे। इस गरीबनी के नसीब देखो, हुजूर इसकी कब्र पे तशरीफ ले आए। अल्लाह की सारी रहमतें पहुंच गई। करती क्या थी? बोल के बताएं। नहीं, वादा थोड़ी ले रहा हूँ मस्जिद में झाड़ू देने। असा तो यही कहना है कारी साहब सफाई क्यों नहीं कराई। मैं वादा थोड़ा ले रहा हूँ आपसे, पर जो कह रहा हूँ वो तो आप करें ना। क्या करती थी वो मस्जिद में? कोई तो इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है भला? मैं नहीं, मैं तो अभी गया। इस मस्जिद का मेहमान खुसूसी है जिसने यहाँ महफिल से पहले झाड़ू दिया है, दरियाँ बिछाई हैं, ये बंदोबस्त किया, और वो स्टेज पे भी नहीं आया। क्योंकि स्टेज पे आने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए ना। नोटों वाली दत्ती ज़रा हाथ में हो तो फिर फ्रेंड सीट सही मिल जाती है। तो पता होता है ना, अब सोट करनी है तो उनको भी ज़रा। नाथ खां भी कहता है आजा आजा शेर तेरे नाम करना था, तू कहाँ दूर बैठा है, करीब आ। मुझे तो अभी समझ आई है कि इश्क तो सारा तेरे नोटों के अंदर छलांगे लगा रहा। फटाफट करीब बुलाते, माज़ अल्लाह ताला, अल्लाह समझने की तौफीक दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे गए। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज़ नहीं, इस शर्त पे जायज़ है कि अगर वारिस ने न पढ़ा हो, मैयत के वली ने न पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा जायज़ है। हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के, और फिर शारे हैं, हुजूर मुख्तार हैं, इख्तियार रखते हैं। वो मस्जिद में झाड़ू देती थी, कोई मकसद तो था ना। कोई बाबा साहब ने कहा था उठ ना फरीदा सुते आ, चल झाड़ू ही दे मसीत। ओए तू सुते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। कुछ तो करना, उठ ना फरीदा सुते आ, चल खलकत वेखनी जा। मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तुम ही बख्शिया जा। कहते हैं कुछ कर, ये सारी जिंदगी फैसला ही ना करना, पता ही कोई नहीं क्या है। इकबाल कहते हैं ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने ही आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं, वक्त को जाया ना करें। हुजूर कब्र पे गए और कब्र पे खड़े होकर फरमाया बनाओ ना सफ़े, मैं इसका खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। कब्र नूर पे दोबारा जनाजा पढ़ाया। अपनी ज़िंदगी मैं देखता हूँ कि हमारी मिल्लत के जवान मोबाइल को कितना वक़्त देते हैं। कभी कभी दिल खून के आंसू रोता है। आपकी ना बहस में उलझ गए, फजूल बहसें जिनका कोई मकसद नहीं, फजूल बहस। हर बंदे से बहस करनी चाहिए कोई हमें?
हर आदमी के साथ। कुछ के बारे में कुरान ने यह भी कहा है कि भाई खातबाहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कुछ को निरा सलूट भी करना चाहिए। एक तो अपनी ज़िंदगी को बेमकसद ना गुजारें। आप कोई मकसद बनाए, आप बड़े कीमती हैं, जिसको रब ने बनाया और सजाया है बड़ा सोना ही बनाया है अपनी ज़िंदगी। और दूसरा फिर तरजीहात का तयन, कोई मकसद हो, कोई मकसद हयात हो। हज़रत मौला अली शेर खुदा 9 साल या 13 साल या कमो बेश उम्र थी जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा करके कहा था मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कौन दीन के मामले में मेरी मदद करेगा। सादिक और अमीन सारे कहते थे, पर साथ चलना काम ही ज़रा मुश्किल है। वो जो सादिक और अमीन कहने वाले थे वो चुप कर गए सारे, तो हज़रत मौला अली खड़े हुए। ये एक मकसद बनाया छोटी उम्र में का, या रसूलल्लाह मैं दीन की मदद भी करूँगा और मैं आपकी हिफाजत भी करूँगा। हजरत अली ने वो मकसद बनाया मिल्लत के जवानों। फिर शेर खुदा ने मकान भी कोई नहीं बनाया। निकाह से पहले सैयदा पाक से निकाह से पहले मस्जिद में सोया करते थे। फरमाते थे दुनिया को 3 तलाकें दे दी हैं, हर मैदान में पहली साफ में नजर आए। एक मकसद हयात है ना कि बस दीन की मदद करनी है। पहली साफ में 63 साल उम्र मुबारक थी, दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद हो गए। कूफे का शहर था, हाथ में छड़ी थी। इमाम सयूती फरमाते हैं कि फजर के वक़्त लोगों के दरवाज़ों पे दस्तक देते थे, उठो सलातु खैरुम मिनन नौम, उठो नमाज का वक्त आ गया। दस्तक देते थे, खंजर मारा जालिम ने। चाहिए था ना पुत्र को आवाज़ देते, चाहिए था ना कोई वसीयत करते, कोई बात करते, कुछ नहीं कहा। क्योंकि एक वादा किया था ना हमने, वो वादा किया था 9 साल 13 साल की उम्र में दीन की मदद का। तो आज जब खंजर लगा तो जुबान से पता क्या निकला, फरमाने लगे फुज़ तो बे रब्बिल काबा, लो भाई मेरा वादा पूरा हुआ, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। लै सजना असा तोड़ निभाई ते असा जान भी दिती ते रात तेरे। अपनी जिंदगी में मकसद बनाए, फिर उस मकसद पे कुर्बान हो जाए। ये क्या बात हुई सारी जिंदगी तय ही कुछ ना करना। वहां वक़्त कई लोगों से पूछे ना यहाँ क्या कर रहे हो, नहर किनारे बैठे हैं, पार्क में क्या कर रहे हो, कहते टाइम पास कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जितनी कीमती चीज़ थी वो आपको पास करनी पड़ गई है। वक़्त तो बड़ा कीमती था। अगर उनसे पूछा जाए कि आज 2 सिपारे तिलावत किए, कहते नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ा, नहीं। आपका कुरान पाक ठीक है, आपने तलफ़ुज़ ठीक कर लिए, कहते नहीं। को दुआएं आती हैं, नहीं। तो टाइम कैसे पास हो रहा है, तो जो टाइम ज़ाया हो रहा है। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दिन कहा कि पीर साहब मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे क्लास फेल हुआ कॉलेज के, तो कहीं चले ना। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो बोर होने का टाइम ही नहीं बचा, उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए ना बंदा, चलो फारग हो तो बोर हो जाए। तो टाइम ही कोई नहीं तो बोर कब हो, टाइम ही कोई नहीं। अपनी ज़िंदगी में मकासद बनाए। दूसरी बात, तरजीह दें जिन चीज़ों को, फ़राइज़ को, वाजिबात को, हुकूकुल इबाद को। तवज्जो है मेरी बात पर। बद्दू ने आके अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के बारे में बताएं, बुखारी मुस्लिम है। तो हुज़ूर ने फरमाया कलमा शहादत, नमाज वक्त पे अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना। ये मिशकात किताबुल ईमान में भी रवायत मौजूद है। रमज़ान के रोज़े रखना, फिर फरमाया ज़कात देना, हज करना, ये दीन है। उसने अर्ज़ की हुजूर मुझे कसम अल्लाह की, इसमें ना कमी करूँगा ना कोई इजाफा करूँगा, यानी मैं फ़राइज़ वक्त पे सही अदा करूँगा। तो रसूल करीम ने पता क्या फरमाया, फरमाया जिसने जन्नती देखना हो वो इसकी ज़ियारत कर ले। हम ना फ़राइज़ को अहमियत ही नहीं देते। मैं दयानतदारी से कहता हूँ इस जलसे से ज़्यादा ज़रूरी आपकी ज़ोर की नमाज थी। बताएं पढ़ के आए हैं ना माशाअल्लाह, इससे वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप वाली साहब का ख़त्म दिलाते हैं ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी आपकी नमाज है। आप जो महफ़िल कराते हैं ना जी, 15-20 लड़कों की हमने तंजीम बना ली, हम हर महीने महफ़िल कराते हैं, तो ये 15 लोग नमाज भी पढ़ते हैं कि निरी महफ़िल कराते हैं? अगर नमाज नहीं पढ़ते तो इसका मतलब है ये दीन के मिजाज को नहीं समझे। इसलिए कि वो तरजीह है, तरजीह आपके फ़राइज़ हैं, तरजीह वाजिबात हैं, तरजीह सुन्नत मुआक्कदा है। दर्जा बदर्जा चीज़ें आएंगी। ऐसे नहीं होगा कि आप मुस्तहब्बात पे जोर देंगे और फ़राइज़ को आप भूल जाएंगे,
फिर उससे अगली बात, तरजीह हुकूकुल इबाद है। आपकी और मेरे अहले खाना की जिम्मेदारी हमारे ज़िम्मे है, किसी गैर के ज़िम्मे नहीं है। बीवी ने अपने खामंद के साथ दवाई लेने जाना है, वो किसी गैर के साथ कैसे जाएगी? और अपने आप को वो आसानी में कैसे महसूस करेगी जब आप उसको टाइम ही नहीं दे पा रहे? हमने अपने घर वालों को पैसे दिए हैं, हमने अपने घर वालों को कपड़े खरीद के दिए हैं, वक्त नहीं दिया हम अपने बच्चों को। हमारे बच्चे ज़रूर हैं, दोस्त नहीं। वो तो कई दफ़ा बदअकीदा को दोस्त बना लेते हैं। वो तो बदमज़हब दोस्त मिल जाए, दुख सुनने वाला होना चाहिए। हम वक्त ही नहीं देते, घर में टाइम ही नहीं। आप अपने घर के अंदर जब वक्त देते हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं, वो अपनी बातें आपसे शेयर करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करते हैं कि उनके अंदर जो कमजोरियां थी वो दूर होने लगी। बुखारी मुस्लिम में आपको हदीस मिलेगी, एक नौजवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम जिहाद में लिखा गया है, गज़वे में, और मेरी बीवी हज करने जा रही है। तवज्जो है मेरे भाइयों की, वो जा रही है हज करने, उस पर हज फर्ज होगा, और मेरा नाम गज़वे के लिए लिखा गया। हुक्म क्या है? अब जिहाद पे जाना, गज़वे पे जाना, और फिर हुजूर की निगरानी में जाना, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन भाई मेरे करीम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, तू गज़वे से, जिहाद से नाम कटवा और अपनी बीवी का महरम बन के ना हज करने जा। तेरे लिए वो उसके साथ कौन जाएगा? वो ऐसे जाएगी, उसके साथ जा, उसको टाइम दे, उसके साथ वक्त गुजार, वो तेरी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर। हम ना अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाते हैं, दूसरों पे डाल। ओहो हो, मेरा बच्चा बड़ा खुश है। किसके पास है? कहते दादा अबू के पास। वो बड़ा खुश है जी, वो मैंने नहीं कभी मुंह लगाया बच्चे को, वो तो रहता है अपने चचा के साथ। भाई आप जान छुड़ा रहे हैं जानबूझ के, आप वक़्त नहीं देना चाह रहे। हज़रत अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने नवासों के साथ, बच्चों के साथ खेल रहे थे, प्यार कर रहे थे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो जुमला फ़ख्र से कह देते हैं, कहते मैंने भी कह दिया, या रसूलल्लाह मैंने नहीं कभी बच्चों को इतना वक़्त दिया। आप तो बड़ी तवज्जो कर रहे हैं, करम फरमा रहे, मैंने नहीं कभी दिया। कहते पता है हुजूर ने जवाब में क्या कहा? हुजूर फरमाने लगे, अगर खुदा ने तेरे दिल से रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रहमत अल्लिल आलमीन बनाया है। करम ही निकल गया तेरे दिल से, तो अपने बच्चों को ही वक्त नहीं देता। तुझे पता ही नहीं कि मैंने घर के अंदर बैठना था, थोड़ा टाइम देना था। अपने मकासद को, अपनी तरजीहात को जाने, उसको समझें। आप अपने औकात का तायुन करें। आपके घर में बड़ा काम रह गया है जो हमारे करने वाला था, बड़ी सारी चीजें हैं। आपको पता है कितना सारा दीन हमें सैयदा आयशा सिद्दीका ने दिया है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार निकाल दिया जाए तो दीन में से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। औरतों के मखसूस मसाइल, तरबियत, ड्यूटी हज़रत आयशा ने दी। जो ये हज़रत आयशा ने लिया कहाँ से? इसका मतलब है हुजूर ने हमें बताया है कि अगर बीवी को पढ़ाना पड़े तो पढ़ाया भी करो, और बीवी अगर शौहर को कोई सिखा सकती हो तो उसे भी सिखाना चाहिए, अपने अपने हुकूक। और फिर चौथी बात, एक तो बेमकसद ना वक्त गुजारें, दूसरा फ़राइज़ को अहमियत दें, तीसरा जो हमारी जिम्मेदारियां उनका, और चौथी बात ये कि हुकूकुल इबाद का मसला नाजुक है। ये मसला नाजुक है। आपका सारा हुलिया मजहबी लोगों जैसा हो और आप घर जाके कहें बल्ले बल्ले मेरे उस्ताद बड़े अच्छे हैं, क्या बात है, मेरे पीर साहब से बड़ा है ही कोई नहीं, लेकिन बीवी को गाली दें तो एक मिनट में कह देती है, ए दसे है तेनों पीरा ने ये सबक पढ़ाते हैं उस्ताद तेरे, तो आपने तो ज़ीरो कर दिया अपने उस्ताद को भी, मुर्शद को भी। अगर आप धोखा दें अपने पार्टनर को और आप उसको कई दफ़ा सुना चुके हो मेरे मुर्शद बड़े कामल हैं, तो वो कहेंगे उन्होंने तुझे ये नहीं बताया काम दयानतदारी से करना चाहिए। बताइए कहते हैं कि नहीं कहते? अगर आपका लबो लहजा सख्त हो तो फौरन कह देते हैं तेरे उस्ताद ने, तेरे बुजुर्ग ने तमीज़ नहीं सिखाई। तरजीहात को देखें। हुकूकुल इबाद का मसला नाजुक है।
हम ना चीज़ों को समझते नहीं। मैंने कई दफ़ा देखा है, ताल्लुक बनाने से आगाज़ में हम और होते हैं और बन जाए तो और होते हैं। बात शुरू करें तो रंग और होता है, और जब वो मंतकी अंजाम की तरफ जाए तो अंदाज और होते हैं। इस तरह ना करें, ये अंदाज ठीक नहीं। हुकूकुल इबाद का मसला नाजुक है। इमाम गज़ाली इह्याउल उलूम में लिखते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाते तो एक शख्स ने किसी की तारीफ़ शुरू कर दी। इस तरह हमारा रवैया है ना, हम तारीफ़ करते हैं तो बड़ी बेजा करते हैं। मैं स्टेज पे दयानतदारी से कहता हूँ बावजूद, मेरे बारे में जब लोग अलकाबात बयान कर रहे होते हैं तो मैं परेशान होता हूँ। मैं कहता हूँ कि चूँकि कोई नहीं जानता मुझे, तो मैं तो अपने आप को जानता हूँ ना। तो आप एक बस नाम काफ़ी होता है, इससे भी काम चल ही जाता है। आप अलकाबात के नीचे जब लोगों को दबा देते हैं तो खुशामद करने वाले की भी फिर आदत हो जाती है और सुनने वाले को भी मज़ा आने लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर नफ्स आदी होता है, फिर जो तारीफ़ ना करे बुरा लगता है। फिर बंदा लगता है शायद ये मेरा मुखालिफ है, इसने तो कोई जुमला ही नहीं कहा तारीफ़ में। आप इन चीज़ों से बाहर आएँ, बेजा तारीफ़ भी नहीं और बेजा तनकीद भी नहीं। आप प्यार करें, मोहब्बत करें, खुलूस का मुजाहरा करें, और ये चीज़ें दिल से ताल्लुक़ रखती। हज़रत उमर के सामने किसी बंदे ने किसी की तारीफ़ कर दी और बड़ी कर दी, तो ये हज़रत उमर थे ना, ये हज़रत उमर थे ना, जिनके पैमाने बड़े मजबूत और तगड़े थे। तो सैयदना फारूक आज़म फरमाने लगे तो उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहा है, तो उसका पड़ोसी है? का हुजूर नहीं। फरमाया उसके साथ सफ़र किया है? और उसकी हुजूर नहीं। फिर तीसरी बात की, फरमाया दिरहम और दिनार का लेन देन किया है? हुजूर नहीं। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे ये हज़रत उमर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, हज़रत उमर ने। आप फरमाने लगे अच्छा, तुमने उसे नमाज पढ़ते देख लिया होगा। फरमाया खाली नमाज पर गवाही ना दे, पहले लेन देन कर ले। जो बंदा मुआमलात का साफ होता है, सही मानों में वो बंदा साफ होता है। इसके मुआमलात साफ हैं, लेन देन के मामलात में ठीक है। जो लोगों के साथ रवैयों के ताल्लुक से ठीक है। अपनी तरजीहात ठीक करें, वक्त का कभी ज़िया ना करें। अगर हमारे बुजुर्ग वक्त ज़ाया करते ना तो हज़ार हज़ार किताब आज हमें कभी ना दे के जाते। अगर हमारे बुजुर्ग वक्त ज़ाया करते तो इतनी इतनी बड़ी तफसीर की मुजल्दात हमारे पास मौजूद ना हो। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह 11 जिल्दों में तफसीर है और एक पारे की एक जिल्द है। 8 जिल्दों में शरह हदीस है। बुखारी के गिर्द अरबी में आशिया लिखा था, चलें किसी वजह से छप न सका। और कितनी किताबें। वक्त के इतने पाबंद थे कि जब वो जुमे वाले दिन कहते थे ना अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर में, तो लोग घड़ी ठीक करते थे, कहते थे पूरा 1 बज गया भाई। या तो मस्जिद में लड़ाई हो रही होती है, वो कहते हैं जनाब 5 मिनट ऊपर हो गए। तो मेरी तरह के साहब सामने बैठे हैं, वो कहते हैं तुसी अल्लाह रसूल की गल भी नहीं सुनते। तो भाई आपको क्या ज़रूरत है, जब आपने मिंबर पे कहा था 2 बजे जुमा होगा तो 2:05 क्यों किए? आपने वादा किया था मैं 2 बजे पढ़ाऊंगा, ऐलान किया था, नाराज़ हो गए। कि करते हैं कि नहीं करते ऐलान? सुबह मुसल्ले पे बैठ कर जिसने कहा कि कल फजर 4:15 पे होगी, उसने 4:16 पे क्यों पढ़ाई? कहा था कि इतने बजे। यहाँ फिर आप ये ऐलान करें कि 2 बजे आ जाना, मुनासिब वक्त पे जमात करा लेंगे। गुंजाइश देना आप, ताकि बात गुंजाइश में रहे। आपने तय किया पहले, फिर उसके बाद कमजोरी क्यों दिखाई? ये मैं उलमा से नहीं कह रहा, तालिब इल्मों से कह रहा हूँ। उलमा तो अदब की जगह, ये तलबा से गुजारिश कर रहा हूँ जो मेरी तरह के तालिब इल्म है। मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, लोग घड़ियाँ ठीक करते थे कि जनाब टाइम हो गया टाइम। और हमारा क्या हाल है? मैं एक जगह पे चला गया, उन्होंने लिखा था 6 बजे तकरीब का आगाज़। हमने अपनी आदत नहीं बदली। यहाँ मैंने जिन दोस्तों के पास सबसे पहले पहुँचना था, मैंने उनसे कहा था 2 बजे आ जाऊँगा। तो मैं 2 बजे से 2 मिनट पहले अल्लाह के फजल से आ गया था। ये 2 मिनट कम थे, हालांकि ये मुझे 5 घंटे के लगभग सफ़र करना था। आप तायुन करें, अल्लाह ताला मदद करता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ऐसा हो जाता है, लेकिन कोशिश करने से काम। तो मैं एक जगह पे चला गया, 6 बजे का टाइम लिखा था। एक निकाह की तकरीब थी,
तो मैंने जाके बच्ची वालों को फ़ोन किया जिन्होंने मुझे बुलाया था, तो कहने लगे पीर साहब तुसी आ भी गए हो। मैं क्या मैं वेला जो सा कार तुसी बिजी हो और अजे तक नहीं आए। तो वो जब आ गए तो मैंने कहा यार ये ज़रा एक दफ़ा देख लो, आपका कोई ये मैं उल्टा तो नहीं पढ़ता रहा, आपने 9 लिखा हो मैं 6 पढ़ता हूँ, गौर कर लो इस पे। क्या मतलब, सारी फैमिली बैठ के कार्ड लिखती है तो सारे झूठ बोलते हैं कि 1 बजे का टाइम लिख दो, बुजुर्ग भी बच्चे भी अल्लाह माशाल्लाह सब। क्यों लिखा अगर 3 बजे बारात को आना? इस जुल्म की वजह क्या थी? मैं उस दीन का मानने वाला हूं जिसकी फजर के वक्त होती है, अगर सूरज निकल आए तो फजर कज़ा हो गई, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त, इशा के वक्त। मैं और तू उस दीन के मानने वाले हैं कि जिसका हज 9 ज़िलहज को होता है, ना 8 को ना 10 को, जिसकी ईद यकम शव्वाल को है, ना ये 2 को होगी ना 3 की होगी, किताबम मौकूता। हम तो उस दीन के मानने वाले हैं जिसने सिक्का बंद हर चीज वक्त पे अता फरमाई। तो हम कैसे वक्त अपने हाथों से जाने दें? ये क्या बात हुई जो मर्जी होता रहे, हम अपनी मौज में। मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा था तो असर से 15 मिनट पहले निकला करते थे वो, असर की नमाज के लिए, असर से 15 मिनट पहले। तो एक जिम्मेदार था, तो मुफ्ती साहब को देख के भैंसों का दूध धोना शुरू करता था। तो गर्मियों में जरा धूप खड़ी रहती है असर के वक्त, तो वो जब गुजरता ना, मुफ्ती साहब गुजरते तो कहता पुत्र कट्टा छाड़ दे मझ दले, मुफ्ती साहब लांग गए नहीं। तो वो कहता अब्बा जी अभी तो सूरज खड़ा है। तो कहते पुत्र मैनू सूरज का नहीं पता, मैंने तो मुफ्ती साहब का पता है। इसलिए कि वो अल्लाह के ऐसे वह बंदे हैं जो वक्त का पाबंद है, ख्याल करते, कुछ चीज़ ज़ाया नहीं करने देते। वो देख लो, तो वो कहता है घड़ी मंगा के देखी तो वाकई 4:45 हो गए थे, वक्त असर हो गया। भाई कभी भी वक्त, मिल्लत के जवानों, हमारी नाकामियों की बड़ी वजह यह है कि तो हमने तयन ही नहीं किया था कि हमने करना क्या है, दूसरा वक्त बड़ा ज़ाया किया, इतना ज़ाया किया, इतना, और अभी भी कर रहे हैं। जो अभी तक तंदुरुस्त है ना वो समझ रहा है शायद कभी बीमार नहीं होगा, जो जवान है वो समझ रहा है शायद सारी उम्र ऐसे ही रहना है। 1 हफ्ता लगता है। कल मुझे एक साहब के इंतकाल की खबर मिली तो मैं हैरान ही रह गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे एक फिंसी निकली थी, बाद में लोगों ने कह दिया ये तो कैंसर है। तो पूरे 7 दिन नहीं लगे, 6ठे दिन इंतकाल कर गए। ओ मेरे अजीज़, ओ पईयां दिस दियां नी कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई नहीं जे आमदा, इधरों लखां गए। ना ज़ाया करें अपने वक्त को, काम करें, ड्यूटी करें। आप जब बिल्कुल समझें कि अब मैं फारिग हो गया हूं तो झट से जेब से तस्बीह निकालें, झट से मदीने की तरफ मुंह करें। दुरूद व सलाम वो नेमत है कि सवाब भी आता है और जवाब भी आता है। आप इस पर तवज्जो करें। आप कुरान मजीद की तिलावत पर एक बात करता हूँ आखिर में और अपनी बात को समेटता हूँ। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, चिलचिलाती धूप थी मदीना मुनव्वरा में, दोपहर का वक्त था। तो मैं अपनी छत पर किसी काम के लिए चढ़ा तो मैंने देखा सामने एक शख्स ऊँटों को हाँकता हुआ आ रहा है। फरमाते मेरे दिल में ख्याल है इतनी धूप में ऊँट चढ़ा रहा, आराम करता। मैं इंतज़ार करता रहा, थोड़ी देर ठहर गया कि करीब आ जाए तो समझाता हूँ। लेकिन जब वो शख्सियत करीब आए तो वो आम आदमी नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर थे। फरमाते हैं मैंने नीचे जाके अर्ज़ की हुजूर बुढ़ापा भी है, कमज़ोरी भी है और हालात भी हैं, तो किसी ग़ुलाम को कह देते। तो आप फरमाने लगे ये माले गनीमत के ऊँट थे, ग़ुलाम की ज़िम्मेदारी तो नहीं, ज़िम्मेदारी तो मेरी है। हमारे बहुत सारे वज़ीर अपने एसी वाले दफ्तर से उठ के बाहर देखते नहीं कि मेरा अमला क्या कर रहा है। इदारों की प्रिंसिपल उठकर देखना पसंद ही नहीं करते बाहर क्या हो रहा है। हज़रत दाग जहाँ बैठ गए वहीं बैठ गए, अपने मामलात पर खूब निगरानी करें। ये जो कहते हैं ना मुझे अपनी बच्ची और बच्चे पर बड़ा एतमाद है, मैंने नहीं कभी जाके पूछा किस रास्ते जाते हैं किस रास्ते आते हैं, तो ये लफ्ज़ कहने वाला जुल्म करता है अपनी औलाद पर। जब बंदे को पता हो मुझे कुछ देखने वाला है तो वो ज़रा सही रहता है, वो ज़रा मजबूत रहता है। अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, वक्त को ज़ाया न करें। अल्लाह के हुजूर दुआ है कायनात का मालिक हमारे हाल पे रहमत करे,
इतनी गर्मी में इतने सारे लोग आए हैं, अल्लाह ताला एक एक को एक एक कदम पे करोड़ों नेमतें अता फरमाए।